प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च। अरे जिस पितामह ने उसको गोद में खिलाया है वो उसके खिलाफ खड़ा है। जिस गुरुदेव ने उसको शिक्षा दिया है वो गुरु उसके विपक्ष में खड़ा है। ध्यान देना, गीता का उद्देश्य क्या है? गुरु उसके विपरीत खड़ा हुआ है। अर्जुन के हाथ से गांडीव नीचे गिरा है। प्रभु, मैं इन लोगों के ऊपर में कैसे प्रहार करूं? भगवान बोले कि अर्जुन, ये कर्म क्षेत्र है, युद्ध करना ही पड़ेगा तुमको। अगर नहीं करोगे तो पराजय स्वीकार कर लो। अर्जुन की कायरता हृदय में घुस गई। सुनिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। किससे? कायरता से उसका स्वभाव। हाँ, अर्जुन को मतलब, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए भगवान। 18 अध्याय की गीता में 10 अध्याय तक के अर्जुन को तो जानकारी ही नहीं हुई। ज्ञान योग, विभूति योग, कर्म योग सुनाते रहे, अर्जुन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? जैसे ही 11वें अध्याय भगवान ने 3 रूप दिखलाए हैं भैया। भगवान ने अर्जुन को कितने रूप दिखलाए बेटा? 3 रूप। कौन कौन से? द्विबाहो हेव कृष्णस्य, 2 बाहु के रूप में, कृष्ण के रूप में। और जब रथ में बैठे तो चतुर्भुजेन रथस्थाप्यम, 4 भुजा के रूप में रथ में बैठ गए अर्जुन के, रासुका पकड़ने के लिए, घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए। और अर्जुन की जब भ्रांतियां नष्ट नहीं हुई तो अनंत बाहुदर वक्त्र नेत्रम, विशाल रूप दिखलाए। दिव्यम ददामि ते चक्षुरुपस्य में योगमेश्वरम। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज, आप 3 स्वरूप दिखलाए हमको, हम किसकी पूजा करें? या विराट स्वरूप की पूजा करें, सगुण की पूजा करें, या निर्गुण की पूजा करें? क्योंकि आप पहले सगुण रूप में हो, और सगुण रूप में अंतःकरण में हमारा आपके प्रति ज्ञान से हम अक्षिण्ण रहे, दूर रहे, तो आप विराट स्वरूप धारण कर लिए महाराज। किसके शरण में जाएं? सगुण के शरण में जाएं तो कि निर्गुण के समय? निर्गुण यानी निराकार। इसीलिए 12वें अध्याय में भक्ति योग सुनाए अर्जुन। ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप सगुण के पक्ष में हैं कि निर्गुण के पक्ष में हैं? आप सगुण को मानते हैं, ये चतुर्भुजी अर्चावतार को मानते हो कि निर्गुण को? तो दाऊदिया एक ही उत्तर दिए, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं। ध्यान लगाने के पास, सगुण के पास जब मैं बैठता हूं ना, तो मन इधर उधर भटकने लगता है। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं। और निर्गुण पे तो लगाया ही नहीं जा सकता। क्यों? कि निर्गुण मन ते दूर, अवांग मनस गोचर है। जहां वाणी पहुंच नहीं सकती, मन पहुंच नहीं सकता, वहां तक के ध्यान कैसे पहुंचेंगे? तो आप किसके शरण में हो स्वामी जी? तो तुलसी भजिए राम पद, नाम सजीवन मोर। हम तो भैया नाम के आश्रय में हैं भगवान के। 12वां जो अध्याय है वह भक्ति योग है। 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना स्वरूप दिखलाया। जब वही अर्जुन कार्पण्य दोष से, मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं कैसे उठाऊं गांडीव। ध्यान देना, भगवान क्या बोले?
अर्जुन, संसार में जो करता है मैं ही करता हूं। अहंकारं विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकारवश मनुष्य कहता है कि मैं कर रहा हूं, परंतु करने वाला कौन है? मैं हूं। बोले कि प्रभु मैं अपने दादा बाबा को मारूंगा तो पाप लगेगा। अरे पागल, देख, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र है। कैसे जाओगे? कैसे निमित्त मात्र है? वकील साहब बैठे हैं कि नहीं यहाँ पर? हाँ, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं वकील साहब जी। भगवान कह रहे हैं, आप थोड़ा सा इधर आइए, तब थोड़ा सा दिखिए ना, तब आनंद आएंगे। भगवान ये कह रहे हैं, निमित्त मात्रम सव्यसाचिन। अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो बेटा, करने वाला तो मैं हूं। अर्जुन बोला कि प्रभु सच सच करने वाला कौन है? भगवान है। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बतलाते हैं कैसे भगवान है करने वाला। आपके हाथ में पिस्टल है, दाऊ जी वकील है ना, आपके हाथ में पिस्टल है। पिस्टल गोली से रिलोडेड है और दबाने वाला ने दबाया किसको? पिस्टल को, और धड़ाम से चला और जाकर के सीधा उसके सीने में लगा हुआ, और वो आदमी तत्काल मर गया। सच सच बताओ, सजा किसको होनी चाहिए? क्यों वकील साहब? कौन मारा है भैया? हम आपसे पूछते हैं, कौन मारा है? दाऊ भैया, कौन मारे हैं? अरे जो चलाने वाला है वो दिख रहा है, हाथ में है पिस्टल, वो भी दिख रहा है, चला तो दिया, परंतु न चलाने वाले ने मारा है न पिस्टल ने मारा है। मारा है उसको गोली ने, परंतु गोली किसी को नहीं दिखा। सजा उस गोली को होनी चाहिए, न कि मारने वाले को। दाऊ भैया, भगवान ये समझा रहे हैं, बहुत सूक्ष्म तथ्य है अध्यात्म के विषय। वकील बाबू, मारने वाले को सजा होना चाहिए ना, तो गोली को सजा क्यों नहीं होती? हम आपसे पूछ रहे हैं, मारने वाला कौन है? अगर गोली नहीं होता तो क्या मरता वो? नहीं मरता, तो सजा होनी चाहिए गोली। गोली को मारा कौन है भैया? गोली है। वैसे ही अर्जुन, त्वया धृत्वाय गांडीवं सरह धनुष्वतप्यते मरणात् दीर्घयात्पन्न मह्यं दृश्यस्य कश्चन। अर्जुन, तुम गांडीव रखे हो, सब लोग तुमको समझेंगे मार रहे हैं कह करके, परंतु संसार पूरा पागल और मूर्ख है। अर्जुन, मुझको नहीं देखता, करने वाला कौन हूं? जिस प्रकार से गोली को कोई नहीं देखता कि मारने वाला गोली है, वैसे ही ये संसार मुझको नहीं देखता। यज्ञ कर्म स्वमाप्नोति। गीता बड़ी रसीली है, बैठ करके समझिए। दाऊ जी, करने वाले कौन है बेटा? हाँ, परंतु भगवान दिखते नहीं है। दाऊ जी पहले दिन आए ना, तो हमारे जो परीक्षित महोदय हैं वो पहले फरमाइश की इनसे कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मतलब उसी दिन मैं समझ गया कि दाऊ जी बिल्कुल सर्वलेस हो चुके हैं। समझ गए कि जितने करने वाले हमारे मोहन हैं, हम करने वाले नहीं हैं। जो करेंगे, जो व्यवस्था करेंगे, पानी गिराएंगे तो यही। अर्जुन गांडी उठा लिया क्या? बोल के जी प्रभु
भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं, गांडी उठा लिए हैं। बोले कि कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देने का तात्पर्य क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो, आपका धर्म क्या है समझ लीजिए। बोले कि सब करने वाले यही भगवान हैं, परंतु हम नहीं मानते। मैं शुरू से अंतिम दिन तक के कह रहा हूं, बेटा आप परम पुण्यवती हो और हमारे दाऊ भैया भी परम पुण्यवान हैं। कल एक तथ्य की बात बतलाना, भगवान के जो श्री विग्रह हैं, ये शरीर समुद्र में बहते बहते जगन्नाथपुरी में गए और उनके विग्रह आज भी भगवान के उदर में विद्यमान हैं। वो जगन्नाथपुरी मुझको पहले ले जाने वाले बोले कि हम अपने आचार्य को लेकर के जगन्नाथपुरी जाएंगे। इन्हीं के कारण से भगवत कृपा से जगन्नाथपुरी का मुझको दर्शन हुआ। दाऊ भैया मुझको लेकर के गए और एक फतेह की बात बतला रहा हूं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, जगन्नाथपुरी में गए ना, तो दाऊ भैया हमसे बोले कि गुरुदेव आप उनको स्पर्श करके दर्शन कर आइए। और मैं तो बहुत बार आया हूँ, दर्शन किया हूँ। जब दर्शन करके आ जाएंगे आप यहाँ पर ना, तो जो पुण्य आपके पास है आपका दर्शन करके हमको प्राप्त हो जाएंगे। मैं गया, भगवान का स्पर्श किया उधर में। दाऊ भैया मैं गया ना, सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जगन्नाथ भगवान की तो कुर्सी बहुत बड़ी लगी थी, अब तो कोरोना काल में बंद कर दिए है अंदर जाना। जब मैं अंदर में प्रवेश किया ना बेटा, तो पेट को ऐसे, हाथ को ऐसे ऊपर करके, और बहुत भीड़ लगी हुई थी एक दूसरे से एकदम जल्दी निकलो के चक्कर में मैं भगवान के उदर को ऐसे स्पर्श किया ना, तो उसमें जैसे कि मांस रुई, देखिए नहीं सेमल की रुई स्पर्श की, वैसे ही मैं उस गर्भ के पास ऐसे मेरा हाथ पहुंचा ना, तो ऐसे लगा एकदम कोमल कोमल दाऊ है। और मैं जब बाहर आया ना, आकर के अपने हाथ को मैं सूंघा, इतनी दिव्य खुशबू, अलौकिक खुशबू। आचार्य यज्ञ करता स्वा भरताम यजमानस्तयो परि, आचार्य जो करे भगवान के निमित्त करे और अपने यजमान के निमित्त करे। तो मैं व्यास पीठ से ही कहता हूँ, दाऊ भैया मेरे पुण्य अर्जन, मेरे जो कुछ भी है मेरी बच्ची और आपके ऊपर में न्यौछावर हो जाए, और मेरे जितने भी यजमान हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपको दुख न हो, सभी स्वस्थ रहें, यही विश्व मंगल कामना के साथ गीता के प्रचार और प्रसार में आगे बढ़ते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अर्जुन को हुआ है मोह दाऊ भैया, और मोह का नाश नहीं होता। भगवान जैसे जगत गुरु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जी जैसे जगत गुरु अर्जुन का मोह नाश कर रहे हैं, नहीं हुआ। और क्षणिक होता है, ध्यान देना बेटा, मोहनाश क्षणिक होता है, परंतु भगवान भी अगर मोह का नाश करे ना तो वो वैराग्य क्षणिक होगा, परंतु संत महात्मा जिस मोह का नाश करें वह क्या होगा, अनंत काल के लिए होगा, अगर ग्रहण कर ले तो। हनुमान जी रावण को समझाए, नहीं माने रावण, मिला हम ही कपि बड़े गुरु ज्ञानी, अपने स्वयं कहा मोह मूल बहुसूल प्रदो
त्याग निज अभिमान। वो श्री हनुमंत लाला बोले ना, तुम मिला हम ही कपि बड़े गुरु ज्ञानी। हमको जो अपने आचार्य से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जो ब्राह्मण से अपने आप को बुद्धिमान समझता है, फिर यस्य कल्याण नास्ति वम जायते यह कृतात्मना, फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अब जिसकी जितनी बुद्धि है उसको उतना प्रदान होगा। तो 11वें अध्याय के अंतिम में श्लोक की व्याख्या करेंगे, केवल एक श्लोक में। मत कर्म मत कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। कितने बात बतलाए भगवान, सुन लो, गीता श्रवण कर रहे हो। उद्देश्य और उद्देश्य में अंतर होने से गीता का फल अर्ध हो जाएंगे, याद रखना, क्षीण हो जाएगा। वकील जी बैठे हैं सामने में, अगर कुछ होंगे ना बिल्कुल वो संविधान बनाएंगे, धारा। हाँ। अब वकील जी से हम पुनः प्रश्न करते हैं, मत कर्म मत कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। वकील जी, कोई चाकू लेकर के किसी के पेट को फाड़ दे तो उसकी धारा कितनी है? 300? नहीं मरा मान लो तो 307 की धारा। भैया नोट करेंगे ना आप? हाँ, 307 की धारा। आपै के आधार से आपै का अध्यास की निवृत्ति, क्योंकि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। स्वतः प्रमाण के लिए फिर अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। और गीता जो है स्वानुभूति प्रमाण है, अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। साक्षात भगवान की वाणी है, श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की। कोई चोर या लुटेरा आपको काट दे चाकू से, अगर ना मरे तो उसको धारा कितनी लगेगी? 307। उसको पाप लग रहा है, ये सिद्ध है। परंतु वही कार्य कौन करता है? डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हुए सर्जिकल ब्लेड से उतना ही काटता है, उनको धारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि यद्य कर्मणं समारंभम् अनुशेषस्य सर्वथा। डाकू काट रहा है, सुन लीजिए, डाकू क्या कर रहा है? पेट फाड़ दिया। और वैद्य जो है वो भी पेट फाड़ा। ये बताओ पाप दोनों को लगेंगे कि नहीं? क्या बात! क्योंकि उसका उद्देश्य में अंतर है दाऊद भैया। उद्देश्य कर्म दोनों है, रक्तपात दोनों से हुआ, रक्त दोनों से गिरे हैं, परंतु उद्देश्य में अंतर होने के कारण से फल भी अंतर हो गया। देखो तब कर्म तो एक ही कर रहे हैं, परंतु एक उनके प्राण के ऊपर में आघात कर रहा है और दूसरा उसको प्राण को बचाने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बेटा भगवान 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन कराए हैं। सुन रही है ना? मत 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 क्या कह रहे हैं? 3 बात भगवान की ओर से है, 2 बात जगत की ओर से है। भगवान कहते हैं मत कर्म, मैं देखना चाहता हूं कि अपने कर्म को निवेदित करते हैं कि नहीं। बैठिए बैठिए। संसार में कर्म किसके लिए करते हैं? तो भगवान ये देखना चाहते हैं मत कर्म, मेरे लिए काम करते हो कि नहीं। पति जो है अपनी पत्नी के पसंद के लिए हर कार्य करेगा, उसको सिनेमा दिखाएंगे उनको खुश करने के लिए। पत्नी जो है अपने घर में कार्य करते हैं, साफ करते हैं, कुछ चाहिए नहीं परंतु वह करते हैं। क्यों करते हैं? एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। तो जब एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए करते हो जो वह शाश्वत नहीं है, तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि जो काम कर रहे हो उसको तो मुझको मेरे में अर्पण कर दो। आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, दूसरों के घर में जाएंगे तो आप सोचोगे कि उसमें से कुछ द्रव्य मिले, पारितोषिक मिले, परंतु अपने घर में ही झाड़ू लगाने से पारितोषिक मिलेगा क्या? आपको कुछ इनाम मिलेगा? कुछ मिलने वाले नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं मत कर्म, जो भी कर्म कर रहे हो मेरे में समर्पित करते जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कर रहे हो भगवान में अर्पण करते जाओ। अपने घर को भी झाड़ू लगा रहे हो ये समझ करके कि भगवान मेरे घर में आएंगे कोई न कोई रूप में, चाहे वह भिखारी के रूप में आ जाए, चींटी के रूप में आ जाए, बस प्रभु आज आपका दर्शन हो जाए। मत कर्म, भगवान के लिए ही कर्म करो, मत कर्म। दूसरी शर्त करते हैं भगवान, किसके ऊपर विश्वास करते हो? जब जब के धन रहेंगे, अगर शरीर में रोग आ जाए तो धन के ऊपर में विश्वास करेंगे। पत्नी अगर बीमार हो जाए, अगर धनवान हो, वो अपने पति को बोले कि पूरे संपत्ति को बेच करके मुझको बचा सकते हैं, उसके ऊपर में विश्वास है। परंतु भगवान कह रहे हैं सबको बचाने वाला मैं हूँ। अरे उस जगत पति के ऊपर में तो विश्वास कर लो। 9 तक के वो लड़ेंगे और अंतिम में डॉक्टर बोलेंगे कि भैया इसको घर ले जाओ। उसका पति बोलेगा कि हम बहुत इलाज कराए, बोले कि अब इसकी बचने की आशा नहीं है, बच जाए तो भगवान की इच्छा। अब वो घर आ गए अंतिम में और भगवान की कृपा से बच गया, अच्छी बात है। वही बात कर रहे, अगर यही जो है भगवान की इच्छा को पहले से ही स्वीकार लेते, अंतिम में जब कोई दूसरा बोला सबके ऊपर में विश्वास किए, परंतु जब कोई काम नहीं आया तब वो अंतिम डॉक्टर बोला बॉम्बे रिटर्न होकर के आए, बोले कि अब बचने वाला नहीं है, दैट्स योर लास्ट स्टेज टू बिलीव द गॉड्स ओनली। केवल भगवान के ऊपर में विश्वास करो, तब विश्वास होगा भगवान में। पहले से कर लो ना कि भगवान जो है मेरे वही मुझको बचाएंगे और मारेंगे तो वही मारेंगे, ये स्वीकार करो। मत मरो, किसके ऊपर विश्वास करते हो? मत संग वर्जित है, मेरा भक्त आसक्ति से रहित हो। मत संग वर्जित है, 3 बात बोले भगवान। संग का मतलब होता है हिंदी में साथ होता है, परंतु संगम कुर्या प्रमदासु जात परमारुक्षो। संग की अर्थ है आसक्ति। संस्कृत में संग यानी वासुदेव भी आसक्ति होते हैं, और आसक्ति ही बंधन का कारण है।
तो क्या कह रहे, मत कर्म मत कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों से निर्वैर हो, किसी से बैर ना करे। यह सह मामेति पांडव, वह मेरा है हे अर्जुन। बोलिए गोविंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मत कर्म मत कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित। मैं तो ये कह रहा हूं, गुरु सच्चा मिले आवश्यक नहीं है। भगवान का कथन ये है भैया, गुरु सच्चा मिले, जबकि अभी तक के हमारे शास्त्रों ने क्या कहे, गो अक्षरे अंधकारत्वात् ऋकार प्रकाश वर्तते। गोकार होता है अंधकार, ऋकार प्रकाश, द्वयो उभयस्तेषां गुरु इत्यभिधीयते। मैं तो ये कहता हूं माताओं, गुरु सच्चे मिले ये नहीं, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। गुरु सच्चे मिले, क्योंकि श्रद्धा क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। तो विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपकी सच्चा श्रद्धि होगी तो गुरु भी सच्चे ही मिलेंगे आपको। क्यों? और आप स्वयं गुरु बनाने के लिए ढूंढते फिर रहे हो कि हम गुरु बनाएंगे। जब आप ही गुरु को ढूंढ रहे हो तो गुरु से बड़ा तो आप ही हो। गुरु आपको नहीं ढूंढ रहा है, आप गुरु को ढूंढ रहे हो, मतलब आप उससे क्या हो, बड़े हो जी। आप गुरु के गुरु हो गए हो। अरे भैया, हमको आज तक के कोई गुरु नहीं मिला। कैसे नहीं हमको बोले, क्या करें गुरुदेव, आज तक के हमको कोई गुरु नहीं मिला। तुम ही सबसे बड़े गुरु हो, तुमको कौन गुरु मिलेगा भैया? एक राजा के लड़की विद्यावती। मैं तो ये कहता हूं, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, गुरु सच्चे मिलेंगे। एक राजा की लड़की जिनका नाम विद्यावती, प्रतिदिन पूजन करती और सुन रही बेटा, वह वृक्षों से बात करती। आज खिले कल, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गई धूल। फूल से कह रही है, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गई धूल। देख दशा यह फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। आज खिले हो, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। जब इसको जानते हो खिलना और फूलना तुम में तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, तो तुम खिलते क्यों हो? जन्म लेना मरना मनुष्य का स्वाभाविक वृत्ति है, तो भैया ऐसे कर्म क्यों करते हो जिसके कारण से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में। समझ में आ रहे हैं नहीं गीता? क्यों? और एक दिन पत्ता से बोला, वो लड़की बहुत बड़ी उच्च कोटि की विदुषी थी, भगवत भक्ता थी। क्या बोले बेटा? आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गई धूल। देखिए देख फूल यह दशा की, फिर क्यों फूलत फूल। और पत्ता बोला वृक्ष से, बात कर रहे हैं देखो, पत्ता बोला वृक्ष से, क्या कह रहे हैं? सुनो वृक्ष वनराय। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय,
अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। आप ऐसे हम क्या हुए पैदा हुए परंतु आप झड़ेंगे तो आपसे कहां गटर में जाकर के गिरेंगे। अब उसके बाद फिर आपसे और हमारा मिलन नहीं है। वैसे ही परिवार वाले बेटी पुत्र पत्नी आकर के उसी वृक्ष से खिले रहते हैं परंतु मरने के बाद क्या होता है। भागवत जी में सप्तम स्कंद देखिए, यत्कणान् लील्यातेषाम्, जैसे कि नदी के कण जलते हुए बालू का एक दूसरे से मिलते रहते हैं वैसे संसार में मिलन होता है वासुदेव जी। तो पत्ता बोला कि आज हमसे ही हम आपसे उत्पन्न हुए हैं और आपसे टूट करके कहां जा करके गिर गए परंतु आपसे पुनः हम लगने वाले नहीं है। तो वैसे ही वह जीवात्मा वह शरीर उससे अब दोबारा मुलाकात होने वाली नहीं है परंतु उस पति वह पत्नी वह पुत्र के प्रति क्यों विश्वास करता है वो। और तरुवर बोला पात से, अब पत्ते से वृक्ष बोल रहा है, वो पत्ते पहले बोला। तरुवर बोला, सुन रही बेटा, तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात। ऐ पत्ते मेरी बात सुन लो, यह घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। यह तो घर की रीति है, एक खिलता है एक आते हैं तो दूसरे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। आज आपका बच्चा पैदा होगा, आप सोचोगे कि मैं दुकान में नहीं करूंगा तो मेरा नाती कैसे संभालेगा, मेरे नहीं रह। अरे आप गलत फहमी में हो काका जी। बड़े से बड़े फोटो को देख लो, आपके पूर्वज भी नहीं है पर भी काम हो रहा है। 2-4-10 दिन रो ले लेंगे, रोएंगे और उसके बाद होने वाला कुछ नहीं है किसी का भी हो। एक आवत एक जात है बेटा, गीता का उद्देश्य बड़ा दिव्य है ना। एक आवत एक जात है, मत कर्म मत कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर। क्या है